विधानसभा और लोकसभा को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, लेकिन जब लोकतंत्र के मंदिर में ही लोकतंत्र की मर्यादा तार तार होने लगे तो क्या कहेंगे। 23 मार्च 2021 की तारीख शायद ही किसी बिहार वासी को याद ना हो। यह वही तारीख है जब लोकतंत्र के मंदिर में सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई। विपक्षी विधायक विधानसभा के आसन तक पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष को चारों तरफ से घेर लिया गया और विधायकों के बीच जमकर तनातनी भी हुई। हालात इतने बिगड़े कि विधायकों को बाहर निकालने के लिए विधानसभा के अंदर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस से कार्रवाई के दौरान भी मर्यादाएं टूटी हैं। कुछ विधायकों के साथ बदसलूकी करते हुए पुलिस वाले कैमरे में भी कैद हो गए। हालांकि मामले में कुछ कार्रवाई भी हुई, लेकिन विपक्ष के वरीय अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग पर अब भी अड़ा हुआ है। तो सत्ता पक्ष के नेताओं की मांग है कि हंगामा करने वाले विधायकों पर कार्रवाई हो। 23 मार्च को क्या क्या हुआ था कैमरे की नजर से, आइए एक बार फिर देखते हैं अपने खास कार्यक्रम मार्च की वो 23 तारीख। शुरू की जाती है। अब सभा की कार्रवाई शुरू की जाती है। उस दिन टूटी थी मर्यादा, लोकतंत्र पर लगा था धब्बा। माननीयों ने किया लाचार। विधायकों पर हुआ प्रहार। गलती किसकी थी? कौन था गुनहगार? 5:30 बजे तक हुआ। कार्रवाई हुई जरूर, क्या अब भी है कुछ बचा हुआ हुजूर? मार्च की वो 23 तारीख। सोमवार से बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। सत्र के दौरान आरजेडी के कुछ विधायक हेलमेट पहनकर आए तो कुछ विपक्षी सदस्यों ने काला मास्क लगाकर विरोध जताया। विपक्षी सदस्यों का यह विरोध उस 23 मार्च 2021 की घटना को लेकर है, जिस दिन सदन की गरिमा तार तार हुई और वो सब हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। सोमवार से बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। हमेशा की तरह हाथ में तख्ती दिखी और जुबान पर नारे दिखे। आरजेडी के विधायक विधानसभा के गेट पर खड़े होकर नारेबाजी करते दिखे तो माले विधायकों ने विधानसभा परिसर के लॉन में नारेबाजी की। लेकिन इन विरोध प्रदर्शन के बीच सत्र के पहले दिन ध्यान खींचा आरजेडी के दो विधायकों ने। सतीश कुमार दास और मुकेश रोशन हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंचे और तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे कई साथी का सिर फोड़ दिया गया था, मेरा भी हाथ टूटा था, याद होगा आप लोग को। 23 मार्च का दिन जो था वो काला दिन के रूप में जाना जाएगा। लेकिन कार्रवाई तो हुई, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। अरे भाई, छोटी मछली को फंसा रहे हैं और बड़ी मछली को बचा रहे हैं आप लोग। तो अभी भी डर लग रहा है क्या? बिल्कुल डर लग रहा है। तो सदन के अंदर भी हेलमेट में? हाँ बिल्कुल, हम लोग जाएंगे, हेलमेट पहन के जाएंगे। नहीं है, अगर सरकार वाकई में माननीय के प्रति गंभीर होती तो जितने भी दोषी थे, फुटेज आप लोग के पास था, आप लोग को भी पीटा गया, आप लोग को भी पीटा गया था। इन तमाम फुटेज पे जो दोषी लोग थे, जो बड़े पदाधिकारी थे, जिनके बुलावे पे वो तमाम पुलिसकर्मी आए थे, पहले सबसे पहले उनको बर्खास्त किया जाता। विपक्षी विधायकों का ये अनोखा विरोध प्रदर्शन यूं ही नहीं है। हेलमेट के जरिए आरजेडी विधायकों ने 23 मार्च 2021 की याद दिलाने की कोशिश की। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में लोगों के जेहन में एक बार फिर से बजट सत्र के दौरान जो घटना घटी थी उसकी याद ताजा हो गई, क्योंकि अभी लगातार मांग उठने लगी है कि बजट सत्र में जो कुछ हुआ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल 23 मार्च
2021 बिहार विधानसभा के लिए काला दिन था, क्योंकि उस दिन बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकार अधिनियम संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने था और नौबत हाथापाई से लेकर मारपीट तक की आई। 23 मार्च 2021 यही वो तारीख है जिसे बिहार विधानसभा के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाता है। यही वो दिन है जिस दिन सारी मर्यादाएं तोड़ी गई। यही वो दिन है जब लोकतंत्र कलंकित हुआ। यही वो दिन है जिस दिन सदन के अंदर विधायकों का उत्पात दिखा। सदन की कार्यवाही 5:30 बजे तक स्थगित की जाती है। यही वो दिन है जब विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर को घेर लिया। यही वो दिन है जब विधायकों के साथ पुलिस वालों ने बदसलूकी की। यानी उस दिन वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अचानक हो गया हो। सुबह से ही इस हंगामे की पटकथा लिखी जाने लगी थी। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों के जो तेवर दिखे, उससे अंदेशा लगने लगा था कि आज कुछ बड़ा होगा। सदन के अंदर विधेयक पर अभी चर्चा भी नहीं शुरू हुई थी कि नौबत हाथापाई की आ गई। विधानसभा के अंदर जिस तरीके से विधेयक को जब लाया गया, उसके बाद सबसे पहले जो विपक्षी दल के जो विधायक हैं, उनके तेवर तल्ख दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया, यहाँ तक कि विधेयक की जो प्रति थी उसे भी सदन के अंदर फाड़ा गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित तमाम लोग इसका विरोध कर रहे थे। वहीं सत्ता पक्ष इस जिद पर अड़ा था कि इस विधेयक को किसी भी कीमत पर पास कराना है। 23 मार्च को हंगामा सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं हुआ था। 23 मार्च को पटना की सड़कों पर भी संग्राम मचा था। आरजेडी के कार्यकर्ता और पुलिस के जवान आमने सामने दिखे थे। आरजेडी का कार्यक्रम विधानसभा घेरने का था और करीब 10 बजे से ही आरजेडी कार्यकर्ता गांधी मैदान पहुंचने लगे। जैसे ही तेज प्रताप और तेजस्वी यादव मौके पर पहुंचे, आरजेडी कार्यकर्ताओं का जोश 4 गुना हो गया और फिर शुरू हुई पुलिस से रस्साकशी। पुलिस ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को जेपी गोलंबर के पास आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से पत्थर चले। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। फिर पुलिस वालों ने भी लाठी भी भांजी और दोनों तरफ के लोग घायल हुए। लेकिन सड़क पर संग्राम जैसे ही थमा, सदन का माहौल गर्म हो गया। सदन की कार्यवाही 5:30 बजे तक स्थगित की जाती है। सरकार इस बात पर अड़ी थी कि किसी भी हाल में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकार अधिनियम संशोधन विधेयक को पास कराना है, जबकि विपक्ष इसे हर हाल में पास नहीं होने देना चाहता था। लेकिन संख्या बल विपक्ष के पास था नहीं। शायद इसी वजह से विपक्षी सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान नोकझोंक इतनी बढ़ी कि सदन के अंदर गरिमा भंग होती दिखाई पड़ी। सदन के अंदर विधायक आपस में मारपीट करते नजर आए। स्थिति ये हो गई थी कि जो विरोधी दल के जो विधायक हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए थे और जबरन उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जा रही थी। एक और विधानसभा अध्यक्ष के माइक को तोड़ा जा रहा था, तो दूसरी ओर उनके टेबल पर रखे सामान को फेंका जा रहा था। विपक्ष के सदस्य लगातार हंगामा करते रहे और विधानसभा अध्यक्ष उन्हें शांत कराने की कोशिश करते रहे। प्रतिपक्ष के लोग अपने तरफ रहे, सत्ता पक्ष के लोग अपने तरफ रहे। पर शायद विपक्षी विधायकों ने ये ठान लिया था कि कार्यवाही को किसी भी हाल में बाधित करना है।
और वो पूरे दिन होता रहा। कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू होती, विपक्षी विधायक हंगामा करने लगते। इस हंगामे के दौरान बिहार विधानसभा में वो सब कुछ हुआ जो शायद अब तक नहीं हुआ था। विपक्षी सदस्य आसन से विधायक की कॉपी ले गए, कागज फाड़कर स्पीकर की तरफ उड़ा दी। विपक्षी विधायक पहले हंगामा करते हुए वेल में आ गए और फिर विधानसभा अध्यक्ष के आसन तक पहुंच गए। ऐसा लग रहा था जैसे विधानसभा कब्जे में हो। सदन के अंदर हंगामा चल रहा था तो दूसरी ओर सदन के बाहर भी प्रदर्शन जारी था। विधानसभा अध्यक्ष के कमरे को चारों तरफ से घेर लिया गया था। जो भी विरोधी दल के विधायक थे वो विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में तालाबंदी कर उनके कमरे के बाहर बैठ चुके थे। कमरे की जितनी खिड़कियां थी, जितने दरवाजे थे, वहां पर विरोधी दल के जो विधायक हैं वो मौजूद थे ताकि किसी भी रास्ते से विधानसभा अध्यक्ष कमरे से निकलकर सदन के अंदर ना पहुंच पाए। बवाल इतना बढ़ा कि अंत में जो मार्शल के रूप में जो सुरक्षाकर्मी थे उन्हें अंदर बुलाया गया और विधायकों को सदन के अंदर से जबरन बाहर निकाला गया। विधानसभा के अंदर विपक्षी सदस्यों के हंगामे तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जैसे ही विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के कमरे को चारों तरफ से घेर लिया और ये कोशिश करने लगे कि वो सदन के अंदर न जा सकें, आखिरकार मजबूरन विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के अंदर पुलिस बुलानी पड़ी, जो शायद इसके पहले कभी नहीं हुआ था। विधानसभा के अंदर विधायकों का हंगामा देख पुलिस के बड़े अधिकारी भी अंदर पहुंचे। उसके बाद विधायकों को एक एक कर बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान विधायकों के साथ पुलिस वालों ने मारपीट भी की, कई विधायकों को चोट भी आई। और दूसरी ओर की हम तस्वीर दिखाते हैं कि यही वो जगह है जहां पर विधायकों को बाहर निकाला जा रहा था सदन के अंदर से, क्योंकि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के कमरे को चारों तरफ से घेर लिया था। इसी सीढ़ी पर से विधायकों को यहां पर लाया जा रहा था एक एक कर। उसमें कई महिला विधायक थी, कई पुरुष विधायक थे जिन्हें चोटें भी आई। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 23 मार्च 2021 का दिन काला दिन के रूप में विधानसभा के लिए जाना जाएगा। विधायकों पर विधानसभा की गरिमा तार तार करने का आरोप लगा तो विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर पुलिस से पिटवाने का आरोप लगाया। आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष ने मामले की जांच का जिम्मा आचार संहिता समिति को सौंप दी। विधानसभा में हंगामे के बाद बारी अब कार्रवाई की थी। कार्रवाई के लिए टीम गठित की गई। विधायकों के द्वारा जो हंगामा हुआ उसके लिए आचार समिति को इस पर रिपोर्ट देने को कहा गया। तो दूसरी ओर जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने विधायकों के साथ मारपीट की, उन पर कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने बिहार सरकार के बड़े अधिकारियों से बातचीत की और अंततः 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई, उन्हें निलंबित किया गया। विपक्ष की मांग है कि सिर्फ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई दिखावा है, बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष का इस पूरे मामले पर कहना है कि कार्रवाई दोनों ओर से होगी। जो पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में दोषी थे उन पर कार्रवाई की गई है और अब बारी विधायकों की है। लिहाजा ये पूरा जो मामला है वो सदन के आचार समिति के पास है। अब आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर हंगामा करने वाले विधायकों पर भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल पूरा मामला अभी आचार समिति के समक्ष विचाराधीन है। आचार समिति ने विधानसभा के अंदर जो कुछ हुआ उसके वीडियो फुटेज के आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई है। वो उस रिपोर्ट को जब वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे उसके बाद माना जा रहा है कि विधायकों पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कार्रवाई को लेकर के लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक जारी है। विपक्ष अपनी मांग पर रहा है कि जब तक के लिए वरीय पदाधिकारियों की जिसके इशारे पर यह पूरी घटना हुई उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। विधायकों से बदसलूकी के आरोप में 2 पुलिस वालों पर गाज गिरी। अब बारी उन विधायकों पर कार्रवाई की है जिन लोगों ने सदन की मर्यादा को तार तार किया, लेकिन विपक्ष पुलिस के वरीय अधिकारियों पर कार्रवाई की जिद पर अड़ा हुआ है। भाई विधायकों का मान सम्मान नहीं रहेगा लोकतंत्र के मंदिर में तो कौन पूछने वाला है? ये अधिकारी लोग, हम लोग तो लाखों लोग चुन के भेजते हैं, ये अधिकारी लोग लात घुसा से मार के विधानसभा में वो करेंगे क्या? तो निलंबन के नाम पे तो आप लोग जान ही रहे, तो आई वॉश किया गया। 23 मार्च बिहार विधानसभा की घटना भारत के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। बिहार के लिए नहीं, पूरे संसदीय राजनीति में
आज तक लोग गवाह हैं बिहार और देश के भीतर कि सदन के भीतर हजारों की तादाद में वर्दी के भीतर पुलिस नहीं गई। एक सदन के बाहर जो एक आरोप था कि पुलिस के जवान ने दुर्व्यवहार किया, तो उस पर माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार में सरकार ने कार्रवाई की और सदन के अंदर जो असंसदीय कार्य हुए और मर्यादित कार्य कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा किया गया, वो तो उसके लिए आचार समिति उसको देख रही है। आचार समिति के प्रतिवेदन का इंतजार करिए। जो सारे मामले हैं उसकी छानबीन हो रही है और आचार समिति को यह मामला पूरी तरह से छानबीन करने के लिए दिया गया है और जब पूरी बात छन के आ जाएगी तो हम समझते हैं कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय उस पर कार्रवाई करेंगे। 23 मार्च को सदन की मर्यादा तार तार करने वाले विधायकों पर कार्रवाई की मांग सत्ता पक्ष कर रहा है, तो विपक्ष की मांग है कि उन वरीय पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो जिनके इशारे पर विपक्षी विधायकों से बदसलूकी हुई। दोनों पक्षों का अपना अपना पक्ष है, अपने अपने तर्क हैं। कार्रवाई और किस किस पर होती है ये तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन बीते हुए कल में जो 23 मार्च 2021 की घटना घटी वो निश्चित रूप से बिहार की महान लोकतांत्रिक परंपरा पर किसी कलंक से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र साहिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विभाग की कार्रवाई शुरू की जाती है। आज की सबसे बड़ी खबर, को मजबूर हो गए हैं। नदी सब कुछ मिटाने पर तुली है। ऐसे में बस्ती के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। जिन घरौंदों को पूरी जिंदगी गुजारने के लिए बनाया था, आज खुद उसके टुकड़े करने पड़ रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ के जहाज घाट गंगा तट पर स्नान करने के दौरान 4 युवक गंगा नदी में डूब गए। इनमें से एक युवक की जान तो बच गई, लेकिन 3 युवक गंगा में डूब गए। एक का शव मिल गया है, बाकी 2 की तलाश की जा रही है। बचकर निकले युवक का कहना है कि देर रात सभी सोमवारी को लेकर गंगा स्नान करने के लिए आए थे। डूबने वाले युवकों में सौरभ कुमार, मुकेश कुमार और राहुल कुमार है, जबकि बचने वाले युवक का नाम गौरव है। जिन 3 युवकों की तलाश की जा रही है वो तीनों नाथनगर के रहने वाले हैं। एसडीआरएफ की टीम डूबे युवकों की तलाश में जुट गई है। मुकेश का शव देखने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बरसात के मौसम में नदियों में धार तेज हो जाती है, लेकिन कुछ लोग इसकी परवाह नहीं करते। अजगैबीनाथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मार्च 2021 के पहले भी देश के कई विधानसभाओं के अंदर लोकतांत्रिक परंपराएं तोड़ी गई। कई बार कई विधानसभाओं में ऐसी घटनाएं घटी जिनका होना अफसोसजनक है। यानी 23 मार्च 2021 को वो सब कुछ हुआ जो आज तक नहीं हुआ था या नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक सच ये भी है कि ये कोई पहला मौका नहीं जब देश के किसी विधानसभा के अंदर इस तरह से मर्यादाओं को तोड़ा गया हो। 2021 में ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गवर्नर के पास कांग्रेस विधायकों ने हाथापाई की, जिसके बाद 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके पहले 2017 में भी बिहार विधानसभा के अंदर आरजेडी और जेडीयू विधायक आपस में भिड़ गए थे और जमकर तू-तू मैं-मैं हुई थी। 2017 में ही दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि आप विधायकों ने उनकी छाती में घूंसे मारे। 2017 में ही गुजरात विधानसभा में विधायकों के बीच हाथापाई हुई थी, जिसके दौरान कांग्रेस और बीजेपी विधायकों को चोटें भी आई थी।
2017 से 2 साल पहले मार्च 2015 में जम्मू कश्मीर को पावर प्रोजेक्ट ट्रांसफर करने से केंद्र के इनकार पर विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने वेल में आकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधानसभा में जमकर हाथापाई भी हुई। मार्च 2015 में ही केरल विधानसभा में हंगामा हुआ। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने स्पीकर की कुर्सी फेंकी, सदस्यों के बीच हाथापाई हुई और तोड़फोड़ तक हुई। यानी समय समय पर लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादाएं टूटती रही हैं और लोकतंत्र शर्मसार होता रहा है। लेकिन दुखद यह है कि नेता विधायक इससे सबक नहीं लेते और कुछ दिनों बाद ऐसी घटना फिर घट जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।